हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। देखो वैसे आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और आपके घर में किसी न किसी की शादी तो जरूर होगी। बताओ कमेंट करके किस किस की यहाँ शादी आने वाली है या किस किस की यहाँ शादी आ चुकी है। तो अगर आपके यहाँ भी शादी है तो आपने भी रेडीमेड लहंगा तो जरूर लिया होगा। तो मैं भी ले आई एक रेडीमेड लहंगा, पर मेरे यहाँ किसी की शादी नहीं है, मैं तो आपको सिखाने के लिए लेकर आई हूँ ये रेडीमेड लहंगा। अब देखो रेडीमेड लहंगा हम जब भी लेते हैं तो हमेशा दिक्कत आती है कि वो हमारे साइज के अकॉर्डिंग यहाँ से बड़ा होता है। वेस्ट जो रहती है वो फिक्स नहीं रहती है और यहाँ से बड़ी होती है। तो वेस्ट को यहाँ से फिटिंग कैसे करना है, जैसे ये रेडीमेड लहंगा ऐसे ओपन आता है तो इसमें वेस्ट को ऐसे फिटिंग कैसे करना है। और ऐसे देखो जो पुचकूसा है पूरा नीचे जा रहा है, फ्लेयर उसका ऐसे दब रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें कैन कैन लगाकर इसको ऐसे अच्छा सा घेर इसका बढ़ा देंगे और एकदम अच्छा सा जो बलून वाला लुक होगा वो हम इसको देने वाले हैं। तो आप लोग भी सीखना चाहते हो ना इस टाइप के रेडीमेड लहंगे को किस तरह से ऑल्टर किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। चलो तो ये जो मैंने लहंगा लिया है, देखो इस लहंगे में ना इस टाइप का बॉर्डर आया है और अंदर से ना ये कुछ इस टाइप का है। और ज्यादातर जब भी आप रेडीमेड लहंगे लोगे ना वो इसी टाइप के आते हैं। और यहाँ वेस्ट के पास इसमें बेल्ट भी रहता है। अगर लेंथ छोटी करना है तो किस तरह से करना है और वेस्ट को फिटिंग कैसे करना है, साइड में फिटिंग कैसे लगानी है और जिप कैसे अटैच करनी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि लेंथ और वेस्ट फिटिंग में कितना फिट करना पड़ेगा और लेंथ कितनी छोटी करना पड़ेगी। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे यहाँ पर लेंथ। तो पहले आप इसको ऐसे लगाओ और अब चेक करो, यहीं से पहनना है लहंगा, नहीं थोड़ा सा नीचे से, ठीक है। तो अब चेक करो लेंथ सही लग रही है, छोटी तो नहीं करनी है। तो देखो अभी हमारे क्लाइंट को ना लेंथ एकदम परफेक्ट लग रही है, उनको छोटी नहीं करवानी है। तो अब हम वेस्ट साइज चेक करेंगे। तो देखो वेस्ट तो लूज है, देखो दोनों साइड से ही हम देखें ना तो इतना इतना लूज हो रहा है, यहाँ से इतना है और इस साइड से भी सेम इतना ही लूज है। तो हम क्या करते हैं वेस्ट राउंड चेक कर लेते हैं। यहीं से पहनना है, जहां से पहनना है लहंगा छोड़ दो, वहीं से इस तरह से वेस्ट का राउंड ले लो। वेस्ट राउंड यहाँ पर कितना आ रहा है 32 इंच। बाकी लेंथ तो हमारी परफेक्ट ही है, बस वेस्ट जहाँ से हमने लहंगा पहनना वहां पर हमने वेस्ट राउंड ले लिया। ज्यादा फिटिंग नहीं लेंगे क्योंकि हम इसमें कमरबंद के लिए भी स्पेस रखेंगे। अगर बाद में अगर थोड़ा सा लूज करना हुआ या थोड़ा सा आगे पीछे करके वो बांधना है तो बांध सकते हैं। वेस्ट राउंड 32 है। बस यही हमें दो मेजरमेंट चेक करने हैं, इसके अलावा कोई भी मेजरमेंट हमें लेने की जरूरत नहीं है। चलो तो अभी हम लहंगे की कटिंग करने वाले हैं। तो पहले से ये स्टिच लहंगा है तो ज्यादा कुछ इसकी कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें फ्लेयर में कोई चेंज नहीं करना, फ्लेयर जैसा है हमारा वैसे ही रहेगा। सबसे पहले ना हमें अपना वेस्ट राउंड चेक करना है कि कितना बड़ा आ रहा है। तो देखो यहाँ से हमने मेजर टेप को इस तरह से रखा और हमारी वेस्ट का साइज कितना था 32 इंच। तो यहाँ पर मैंने 32 मेजर किया। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कितना फैब्रिक बच रहा है। यहाँ पर कितना इंच का फैब्रिक बच रहा है 12 इंच का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 को इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, इसका आधा कर लेंगे। फिर हम एक और बार मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और इसका आधा कर लेंगे। तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 3 इंच। तो यहाँ पर हमें एक साइड से 3 इंच स्टिच लगानी है और एक स्टिच हम यहाँ बीच में से भी लगाएंगे। जितनी हमारी वेस्ट है उसको हम कम करने के लिए बीच में से भी एक स्टिच लगा देंगे ताकि ये हमें एकदम फिक्स कमर में बैठ जाए। तो हमें क्या करना है यहाँ पर ये जो ऊपर बेल्ट की पट्टी है इसको आधा ओपन करना है। आधा कितना, मतलब ये जो लहंगा है हमारा, ये लहंगे की वेस्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसका जो आधा ये सेंटर वाला पार्ट आ रहा है ना, यहाँ तक एक साइड से हम इसकी सिलाई को खोलकर इस पट्टी को ऐसे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ऊपर साइड जो बेल्ट की पट्टी लगी हुई है पहले हम उसको ओपन करेंगे। अगर आपकी कमर में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो आपको इस पट्टी को ओपन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो आप एक साइड से भी फिटिंग करोगे तो चल जाएगा। जैसे इतना इतना डिफरेंस है दोनों साइड का मिला के तो फिर चल जाएगा। लेकिन अभी हमारा इतना डिफरेंस आ रहा है, अगर हम एक साइड से कवर करेंगे तो वो 6 इंच जितना जाएगा, तो इतना जाएगा तो फिर तो कली हमें हटाना पड़ेगी। पर इतना हम इसको एक साइड से कवर नहीं कर सकते, तो हमें बीच से भी सिलाई देना होगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पर बेल्ट को ओपन करना पड़ रहा है। तो देखो इस तरह से पट्टी को ओपन कर देना है। देखो ये सेंटर वाली सिलाई आ गई, इससे थोड़ा और ज्यादा ओपन करना है, बस इतना काफी है। तो देखो यहाँ पर हमने वेस्ट की पट्टी को इतना ओपन कर दिया। बीच से हमें सिलाई देनी है, वो मैं आपको वही बाद में दिखाऊंगी जब हम इसमें सिलाई देंगे तब। तो अभी इसको साइड में कर देना है। अब हमें यहाँ पर लेना है क्रैप का अस्तर, क्योंकि हम इसमें कैन कैन लगाने वाले हैं इसलिए। अगर आपको यहाँ पर रेडीमेड लहंगे में कैन कैन अटैच नहीं करना है तो आपको ये अस्तर लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी प्रोसेस कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने अभी क्रैप का अस्तर लिया है, वो 2 मीटर लिया है। देखो इस तरह का क्रैप का अस्तर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और विड्थ में इस फैब्रिक की विड्थ 40 इंच की है। क्रैप के अस्तर के बाद हमने ली है यहाँ पर कैन कैन, जो हमारी अभी ये डबल रखी हुई है। तो यहाँ पर लेंथ वाइज तो हमने इसको 3 मीटर लिया है और इस कैन कैन की विड्थ हमारी 40 इंच की है। अब हमने जो अस्तर का फैब्रिक है उसको एक कॉर्नर से लिया है,
यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से डबल करेंगे और अंदर वाले फैब्रिक को सीधा रखेंगे और जो फैब्रिक की रॉन्ग साइड रहेगी उसे हमें ऊपर रख लेना है इस तरह से, और यहाँ पर फैब्रिक को ऐसे डबल करके रखना है और एक बार और फोल्ड कर देना है। तो फैब्रिक अभी हमारा 4 फोल्ड में रख दिया है हमने। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद देखो यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और इसकी लेंथ जितनी आ रही है हम पूरी लेंथ रखेंगे यहाँ पर फुल, क्योंकि उसमें इतनी कवर हो जाएगी। अगर आपको लहंगा थोड़ा छोटा चाहिए तो आप यहाँ से बेल्ट का छोड़ने के बाद आधे इंच बेल्ट का छोड़ो और इसके बाद यहाँ पर लेंथ लेना है आपको, और जितनी फिक्स लेंथ है उतनी ही लेना है। जैसे 38 लेंथ है तो फिक्स 38 ले लो। फोल्ड भी इसी में से हो जाएगा, क्योंकि 38 फिक्स हम इसको नहीं रखेंगे क्योंकि अस्तर का फैब्रिक है, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, जितना फोल्ड होगा उतना छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको लेना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसकी वेस्ट का मार्क करना है। तो देखो हमारा वेस्ट राउंड कितना है 32 इंच का। 32 को हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद देखो वहां पर उसने कितना सिलाई मार्जिन आ रहा था 2.5 इंच का, पर हम 2 इंच का ही सिलाई मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा नहीं रख रहे हैं। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ से इस वाले कॉर्नर से मेजर टेप को रखना है, 3.5 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि इसके कॉर्नर को हमें राउंड करना है। अब देखो हम नॉर्मली राउंड करेंगे तो जो बिगनर स्टूडेंट होंगे उनको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये लेग शेपर आता है, इसको लेना है। यहाँ पर इसके सेंटर वाले पॉइंट से देखो, जैसे यहाँ से हमने मेजर टेप को रखा, यहाँ से इसको फोल्ड किया और इसका सेंटर निकाल लो। यहाँ पर इसके सेंटर वाले पॉइंट से इसको इस तरह से मिलाओ और यहाँ पर इसमें इस तरह से राउंड शेप दे दो। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे कट कर देना है हमें। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को इस तरह से रखना है और इस वाली लाइन पे ऐसे क्रॉस में मिलाएंगे। क्रॉस में मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इतना लंबा स्केल तो होता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ हो जाए, तो हमें इंची टेप से इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। इतना करने के बाद अब हम इसी लाइन के ऊपर से इसको कट कर लेंगे। देखो अभी हमारे लहंगे में ज्यादा सिलाई मार्जिन आ रहा है, इसलिए मैंने रखा। अगर आपको रेगुलर रखना है 1.5 इंच का या 2 इंच का सिलाई में मार्जिन रखोगे आप तो चल जाएगा, ज्यादा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। अब लाइन के ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। अब देखो यहाँ से हम एक एक लाइन जितना इतना फैब्रिक इसको कट करते हुए मिलाते जाएंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। ये वाला पार्ट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, सेंटर पे कट दे देंगे। फिटिंग का भी हमने एक कट लगा दिया। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को हमें फोल्ड करके साइड कर देना है। अभी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमें स्टिचिंग स्टार्ट करना है लाइनिंग वाले फैब्रिक से। तो यहाँ पर जो हमने वेस्ट से लाइनिंग कट किया था, यहाँ से एक और ये दो फैब्रिक उठाना है। जो फिटिंग का हमने कट लगाया था, यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर तो हम इतना ही सिलाई मार्जिन रखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमें कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है और इस तरह से क्रॉस में सिलाई लेके जाना है, मतलब एकदम सीधा नहीं लेंगे, ऐसे क्रॉस में मार्जिन को कम करते जाएंगे ताकि वो नीचे जाके सिर्फ 0.75 या 1 इंच जितना ही मार्जिन होना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर साइड की फिटिंग कर दी है। अब इसी के ऊपर आपको डबल सिलाई कर देना है, या आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो यहाँ पर आप इंटरलॉक कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक साइड फिटिंग लगा दी है। अब ये जो नीचे का फ्लेयर है इसको हमें लेना है। देखो इस तरह से ये जो नीचे का फ्लेयर रहेगा इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है। तो एक कॉर्नर पकड़ेंगे यहाँ से और एक कॉर्नर को छोड़ देंगे और इस तरह से हमें इसको रख लेना है। एक कॉर्नर से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो नीचे के फ्लेयर को हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। इस तरह से रहेगा तो इसके ऊपर आपको प्रेस लगा देनी है। इस तरह से हमने यहाँ नीचे साइड प्रेस लगा दी है, जिससे देखो इसका जो फ्लेयर में ऐसे राउंड राउंड ये हो रहा था ना, जो क्रींचेस आ रही थी वो सारी चली गई हैं, रिंकल्स चले गए, एकदम प्लेन हो गया है। नीचे साइड प्रेस करने के बाद अब हमें इसमें कैन को अटैच करना है। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड से कैन के लिए मार्क करेंगे कि कितने इंच पर हमें यहाँ पर कैन को अटैच करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये हमने कैन ली और यहाँ से इसको चेक करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने इंच की है। देखो ये है हमारी, डबल में ही चेक करना है 19.5 इंच की, तो हम फिक्स 19.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक कॉर्नर से मेजर टेप को रखना है इस तरह से और 19.5 इंच पे मार्क कर देना है फिक्स। ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। राउंड शेप है तो थोड़ा सा आगे पीछे निशान जा सकता है, क्योंकि कॉर्नर हमने इसके कट कर दिए थे ना, इसलिए इस तरह से 19.5 पे मार्क करते जाएंगे। और देखो कहाँ पर मार्क कर रही हूँ मैं, अंदर वाली साइड, ताकि ये इसकी जो सिलाई और ज्वाइंट वगैरह का जो फैब्रिक दिख रहा है वो पूरा अंदर चला जाए और ऊपर से हमें एकदम फिनिशिंग के साथ ये मिल जाए। 19.5 पे मैंने यहाँ पर भी मार्क किया और यहाँ लास्ट में भी कर दूंगी। निशान को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से राउंड में जाएगी और ये लाइन, क्योंकि साइड वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर है ना, इसलिए इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है
अब यहाँ पर इसको करेंगे साइड में और अब हमें लेनी है अपनी कैन कैन। अब ये जो हमने कैन कैन ली है इसको दोनों कॉर्नर से ऐसे मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ पर जाना है साइड में इस तरह से यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है। कट में नहीं लगा रहे हैं क्योंकि फिर वो बाद में चुभता है। अब हमने निशान वाली साइड से इसको ऐसे रखा है और यहाँ पर वेस्ट वाले पार्ट को ऊपर साइड लेके जाएंगे और यहाँ पर साइड से ऐसे रखेंगे। अब हमें यहाँ से कैन कैन रखना है और इसमें प्लिट्स बनाना है। देखो आप डायरेक्टली अटैच करते हुए भी प्लिट्स बना सकते हो, पर अगर बिगनर स्टूडेंट रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले क्या करना है, कैन कैन को यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर पहले प्लिट्स बना लेनी है। तो यहाँ पर देखो इसको सामने साइड इस तरह से लेके जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से लेके जाएंगे। तो बॉक्स प्लेट जो होती है ना, उस टाइप की आपको यहाँ पर प्लेट बनानी है। बॉक्स प्लेट्स जो होती हैं वो बनाते जाएंगे। तो पहले हमने एक प्लेट सामने वाली साइड ली और इसका साइज़ मैंने 1 इंच रखा है और एक ऐसे प्लेट नीचे साइड से ऐसे इस साइड से ली। तो देखो यहाँ पर ना ये ऊपर उठ के आएगी ना, तो नीचे साइड से जब इसका फ्लेयर आएगा तो एकदम उठा हुआ रहेगा। यहाँ पर सेम फिर एक प्लेट बनाई, फिर एक प्लेट इस साइड से ले ली। अभी हम सेंटर तक बना के फिर चेक करेंगे साइज़ सही आ रहा है कि नहीं। थोड़ी हार्ड होती है ये, तो थोड़ा आराम से इसको आपको बनाना है। देखो यहाँ पर ये ब्लू निशान दिख रहा है, इस साइड से ज़्यादा दिखेगा। देखो ये आ गया ब्लू निशान, तो हमारा सेंटर यहाँ पर आ गया है। तो ये रहा सेंटर और देखो सेंटर तक हमने एक और प्लेट जो लास्ट वाली है वो बना दी। यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे। ये पार्ट में प्लेट बनाने के बाद यहाँ पर इसको जहाँ से हमें इसको अटैच करना है वहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ से आप इसको मेज़र भी करोगे तो चल जाएगा। देखो मेज़र कर लोगे, यहाँ से थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पर इसको चेक करो ये कितने इंच आ रहा है। देखो ये यहाँ पर आ रहा है 26.5 इंच। यहाँ पर इसको इस तरह से रखो सिलाई का छोड़ के। इसके बाद चेक करो क्या हमने जो प्लेट्स बनाई हैं वो 26.5 इंच में आ रही हैं। तो हाँ आ रही है, पर थोड़ा सा कम है, मतलब एक प्लेट जितना इसमें छोटा पड़ रहा है। तो हम जब इस साइड प्लेट्स बनाएंगे थोड़ा और गैप बढ़ा देंगे। जैसे देखो अभी हमने यहाँ पर 0.25 जितना गैप रखा है, तो हम आधे इंच गैप यहाँ से रख के बना देंगे ना प्लेट्स, तो सही आ जाएगी फिर। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ तक हमने इसमें प्लेट्स बना दी हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम गैप छोड़ देते हैं, बाद में लास्ट में इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर प्लेट्स बनाने के बाद अब हमें करना है इसको साइड में। अब हमें लेना है अस्तर और अस्तर में यहाँ पर हमने जो मार्क किए थे उसके ऊपर हम अपनी कैन कैन लेंगे और यहाँ पर इसको निशान के ऊपर सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। अभी हमने जो निशान लगाया था निशान के ऊपर से इस तरह से कैन कैन को रखना है और यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। और देखो यहाँ पर ना इसको थोड़ी हार्ड होती है, तो इसको बाहर साइड रखना और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको अंदर वाली साइड रखना। इस तरह से अटैच करना। देखो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लगाते जाएंगे और देखो लास्ट में एकदम फिक्स आया है। अगर थोड़ा छोटा बड़ा आता है तो आप यहाँ पर प्लेट्स ले सकते हो। अगर बड़ा आता है तो प्लेट ले लो और अगर छोटा आता है तो प्लेट को ओपन कर दो। देखो यहाँ पर हमारी कैन कैन लग गई है। अब ये ऐसी उठी हुई रहेगी तो प्रेस लगाकर हम इसको सेट करेंगे। अब हमें इस तरह से इसके रिंग्स रेडी करना है। इस तरह से इसको लेना है और यहाँ पर प्रेस करनी है। देखो यहाँ पर ये कितने अच्छे से सेट हो गया। अब इसी तरह से हमें इसको भी ऐसे सेट करना है। इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे। पूरा नीचे तक सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर भी आप करोगे तो चल जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सेट हो जाए ताकि ये उठा हुआ ना रहे। इसी तरह से हम पूरे कैन कैन के ऊपर प्रेस कर देंगे। देखो इस तरह से हमने सभी प्लेट्स के ऊपर प्रेस करके इसको पूरा सेट कर दिया। देखो अब इसका लुक कितना अच्छा आ गया, ऐसे हर कहीं से उठा हुआ नहीं रहेगा। अब हमें लेना है अपना लहंगा और अब हम इसको सेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है, कहाँ से ऐसे इसको अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से छोड़ देना है और अंदर का जो मेन फैब्रिक रहेगा ना, जहाँ कलियाँ रहेंगी, कलियों वाली साइड से ऐसे उल्टा करके मैंने इसको लिया है और यहाँ से हम इसको ऐसे सेंटर से इसके सेंटर वाले पार्ट को निकालेंगे। यहाँ से हमने इसके सेंटर वाले पार्ट को निकाला। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है, साइड से मैंने पकड़ लिया है। अब हमें यहाँ पर कितना मार्जिन यहाँ पे दबाना था 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया। अब यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर पे मैंने स्टिच को लॉक कर दिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे और नीचे साइड से इसको कम करते जाएंगे। धीरे धीरे करके पतला करके हमने इसको निकाल दिया है। तो हमें कुछ इस तरह से इसमें फिटिंग लगानी है। तो देखो यहाँ से हमने इसमें सिलाई लगाई। तो देखो अब इसका लुक कुछ इस तरह से है और आप देखोगे कि आपको कुछ अलग नहीं लग रहा है कि बहुत अलग अजीब सा दिख रहा हो, एकदम बढ़िया दिख रहा है।
और जब हम इस पे प्रेस कर देंगे तो एकदम मस्त हो जाएगा, सिलाई भी ये बाहर आ जाएगी। हमने बीच से और साइड से, दोनों साइड से फिटिंग क्यों कर रहा है, ताकि मार्जिन पूरा एक साइड नहीं जाए। अगर हम एक साइड से बहुत ज्यादा फिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, पर क्या होता है नीचे का लहंगे का जो फ्लेयर होता है वो भी एक साइड जाने लगता है, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से हमने मेन फैब्रिक जो था उसको फोल्ड कर दिया। ध्यान रखना कभी भी आप अगर इस तरह से मार्जिन दबा रहे हो तो दोनों फैब्रिक को एक साथ मत पकड़ना, नहीं तो फैब्रिक मोटा हो जाता है तो बाहर दिखने लगता है। अब हमें यहाँ से अस्तर वाले फैब्रिक को पकड़ना है इस तरह से, और इसमें भी इसी तरह से फिटिंग लगानी है। यहाँ से भी हम सेम इतने इंच पे मार्क करेंगे, जहाँ तक हमारा बेल्ट लग रहा है वहां तक तो इसको हमें सीधा ही रखना है। इसके बाद इस तरह से हमें इसमें सिलाई को क्रॉस लेना है, और देखो क्रॉस लेते जाएंगे और यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर अंदर वाले पार्ट को भी हमने फिट कर दिया है। ये वाला जो ऊपर का बेल्ट है अब हम इसको फिक्स करेंगे, जैसे पहले से था हमें वैसे ही इसको अटैच कर देना है। तो यहाँ से इसको लेना है और यहाँ पर इसको वापस से ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे जहाँ से हमने निकाला था, और सिलाई लगाते जाएंगे। पहले हमें सिलाई ऊपर वाली साइड लगानी है, और अगर आपको कैन कैन अटैच नहीं करनी है तो आपको ये वाली प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है जो अभी मैंने पहले की थी कैन कैन वाले पार्ट में। सिर्फ वेस्ट फिटिंग करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। देखो यहाँ पर साइड में भी हमें फिटिंग करनी है 2.5 इंच की, पर आधे इंच हमें सिलाई मार्जिन भी रखना है, तो 3 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। और देखो इसके आगे का जो बेल्ट रहेगा उसको हम पूरा ऐसे फोल्ड करेंगे, क्योंकि बीच में हमें यहाँ पर कमर बंद के लिए भी इसको स्पेस छोड़ना है। और इस बेल्ट की पट्टी को हम कट करके हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर हमें इसको लूज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसके थ्रू इसको लूज कर सकते हैं। देखो यहाँ तक इसको ऐसे मेजर किया, डबल करके चेक कर लिया। अब यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि अगर कमर बंद लगाएंगे तो फिर ये बीच में अटकेगा तो दिक्कत होगी। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। इतना करने के बाद अब हम चलेंगे वापस से वहां पर जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पर हमें इसको तो रखना ही है, साथ में ये वाले पार्ट को भी इस तरह से बीच में फंसाते जाना है, और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड रहेंगे उनको कट करके हटा देना है। बाद में हम फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से इसके नीचे इसको भी फंसाते जाना है, और इस वाले पार्ट को भी इस तरह से लेते जाना है। देखो ये वाला जो मार्जिन रहेगा इसका और इसका सेम जगह नहीं करना है, एक दूसरे का अपोजिट रखना है ताकि फैब्रिक मोटा ना हो। यहाँ से हमारी सिलाई थी उसको वापस से वहीं से रख के सिलाई लगाते जाना है। यहाँ तक हमने इसको एंड किया, बाहर निकाल दिया। देखो यहाँ पर इस तरह से हमने बेल्ट को साइड कर दिया। अब हम चलेंगे दूसरी वाली साइड, और यहाँ पर भी हमें इसी तरह से बेल्ट को लगाना है। तो देखो यहाँ पर हम किस तरह से लगाएंगे, जैसे 3 इंच का फैब्रिक हमने उस साइड छोड़ा है, ऐसे 3 इंच पे यहाँ पर ऐसे मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद इस वाली पट्टी को भी ओपन करेंगे, बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो है इस बेल्ट को फोल्ड करके रखना है, क्योंकि कमर बंद के लिए स्पेस हमें यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखो जहाँ से हमने मार्क किया है वहां पर इसको ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड किया। तो देखो पहले हम सिर्फ बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है, कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है, यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है। इस वाली पट्टी को रेडी करने के बाद जिप बाद में अटैच करेंगे। पहले हमें यहाँ पर इसको इस तरह से ऐसे घुमा के उल्टा करके रख लेना है। ऐसे उल्टा करके हमने इसको रख दिया है। अब यहाँ पर इसको ऐसे रख लिया है हमने, इस तरह से रखा। अब हमें कैन कैन वाले पार्ट को लेना है। कैन कैन वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर देखो जो फिटिंग वाला निशान है ना, फिटिंग वाले कट के पास इसको ऐसे मिला देना है, और यहाँ पर इसको इस तरह से कट को यहाँ पर मिलाना है, और यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगाकर इसको अटैच करते जाना है। बस ध्यान रखना कोई एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर ना दब जाए। देखो ये है साइड वाली सिलाई मेन फैब्रिक की, और ये रही हमारे अस्तर की साइड की सिलाई। यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है, यहाँ पर इसको ऐसे क्रॉस में फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर बेल्ट की सिलाई के पास से ही हमें सिलाई लगाते जाना है। अब देखो यहाँ से इस तरह से इसको अटैच करते जाएंगे, और ये हम पहुँच गए यहाँ पर लास्ट में। अगर आपको पार्ट बड़ा लगता है तो आप छोटी सी प्लेट बनाकर भी इसको सेट कर सकते हो। अब यहाँ से इसको आराम से बाहर निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया। साइड में इसमें इतना मार्जिन है, और इस वाले फैब्रिक में भी मार्जिन है। अगर लूज करना है तो यहाँ 2 से 2.5 इंच लूज हो सकता है, और बाकी यहाँ से भी हो जाएगा लूज। देखो अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से पलट देना है, और देखो इसकी अंदर की फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ जाएगी, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और ऐसे सीधा करके रख लेना है, और अब हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेंगे, और यहाँ पर इसको मशीन के अंदर कर लेंगे। वन साइड वाला प्रेशर फुट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम ये इनविजिबल जो जिप है ये अटैच करने वाले हैं। अगर आपके पास विजुअल जिप है तो आप वो भी अटैच कर सकते हो, आपके पास जो भी जिप रहेगी वो कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको हमने ऐसे ओपन करके रखा। अब यहाँ ऊपर साइड से ऐसे चेक करना है, इस तरह से ऐसे मेजर करके थोड़ा सा क्रॉस रखना है जिप को, और यहाँ से इसको ऐसे एकदम पास से अटैच करते जाएंगे।
जहाँ से हमारा कमरबंद आने वाला है वहीं से हम इसको इस तरह से जिप को अटैच करेंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है और यहाँ से ये जो पार्ट रहेगा इस जिप के पार्ट को इस तरह से क्रॉस में लगा देना है। देखो यहाँ पर हमने एक साइड जिप अटैच कर दी है। अब हमें यहाँ से चलना है दूसरी वाली साइड और यहाँ से दूसरी वाली साइड कैसे आएंगे, इस तरह से। और यहाँ से देखो ये इस तरह से रहेगी, इसको उठाना है और यहाँ पर ऐसे रखना है और यहाँ पर भी इसी तरह से हम जिप को अटैच करेंगे। ऐसे रख लेना है सामने से। देखो अभी हमें क्या करना है, पहले तो इस जिप को क्लोज करेंगे ऐसे और यहाँ पे चेक करेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, हमें अटैच करना कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो देखो हमें यहाँ से अटैच करना है, स्टार्ट करनी है इसको। तो यहाँ पर इसको ऐसे ओपन कर लो जिप को, यहाँ पर इसके लेवल में रखो जहाँ पे भी हमने मार्क किया है। मार्क कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसे रखा इसको। अब देखो यहाँ से, और ज़्यादा पास से सिलाई मत लगाना है, जैसे हम नॉर्मली फिटिंग में इनविजिबल जिप लगाते हैं, पर इसमें थोड़ा सा दूर लगाना। आप ज़्यादा पास लगा दोगे तो वर्क की वजह से वो चल नहीं पाएगी। यहाँ पर देखो इस तरह से हमने इस जिप को अटैच किया। यहाँ पे थोड़ा दूर भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर इस वाले मार्जिन को भी इस तरह से टर्न कर देना है और सिलाई लगा देनी है। देखो यहाँ से जिप हमारी अटैच हो गई है। देखो जिप को हम इस तरह से क्लोज करेंगे, चेक करेंगे। देखो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो गई है। अब हमें यहाँ पर नीचे साइड ये वाला जो लहंगे वाला पार्ट है ना, इसको पकड़ना है और इस साइड से भी सिर्फ लहंगे वाले पार्ट को ही पकड़ना है और अस्तर को छोड़ देना है यहाँ से ऐसे। देखो अस्तर वाले पार्ट को मैंने इस साइड छोड़ दिया है। अब यहाँ से इसको मशीन के अंदर करेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हमने इनविजिबल जिप लगाई है इसीलिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वैसे ज्यादातर आजकल आपको इनविजिबल जिप ही मिलेगी। अभी हमें यहाँ पर इन दोनों पार्ट को, जहाँ से हमारी जिप है, जिप वाले पार्ट को यहाँ पर ऐसे एक के ऊपर एक इस तरह से पकड़ना है ऐसे और यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे नीचे साइड की ओर। जहाँ पे हमने सिलाई एंड की उससे थोड़े ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम सिलाई लगाना दोबारा। यहाँ पर इसको ऐसे रखा, यहाँ पर इसको ऐसे लेके जाएंगे क्रॉस में, क्रॉस ले जाते जाएंगे, धीरे धीरे कर क्रॉस करेंगे। और देखो इस साइड जिप में सिलाई लगानी थी इसलिए मैंने इसको अंदर रखा है, बाकी आप बाहर ही रखना हमेशा। अगर नॉर्मल फिटिंग करनी है तो बाहर ही रखो। अब देखो यहाँ से हम बाहर निकाल देते हैं, फिर उस साइड से सिलाई लगा देंगे तो परफेक्ट रहेगा। देखो अभी हमने अंदर से सिलाई लगाई तो कैसे आड़ी टेढ़ी जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हमने कॉर्नर पे तो इसको लॉक कर ही दिया है और एक बार आप यहाँ से चेक कर लो और सीधी वाली साइड से भी चेक कर लो पहले। तो देखो ये फ्रंट वाली साइड से ऐसा लुक है, जिप यहाँ है और ये फिटिंग है, तो फिटिंग में तो कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रही, वो परफेक्ट ही है। तो यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे इस तरह से। देखो यहीं से हमने वापस से स्टार्ट किया, सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को जितना भी रहेगा उसको पूरा इस साइड छोड़ दो। इस तरह से हम इसमें फिटिंग लगाते जाएंगे और नीचे साइड वाला जो पार्ट रहेगा जहाँ से वर्क आ रहा है, तो वर्क वाले पार्ट को आप पहले ही मैच कर लेना। यहाँ से ऐसे मैच किया, फिर इस वाले पार्ट को ऐसे लंबा करके रखो। अगर यहाँ से इसको खींच के या फिर ऐसे लूज टाइट करके लगाना होगा तो अभी हमारे पास स्पेस है, क्योंकि कड़क वाले पार्ट में तो ये बिल्कुल भी लूज या टाइट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर भी नीचे साइड की कैन है, तो बिल्कुल आराम से आप स्टिच लगाना, क्योंकि यहाँ पर आपकी निडल टूटने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे और मोटा फैब्रिक आ गया तो और आराम से आप सिलाई लगाओ। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है, बाहर निकाल देना है। तो देखो यहाँ पर हमने फिटिंग लगा दी है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा थ्रेड अगर कहीं मिल रहा है तो उनको पहले आप कट कर दो। एक्स्ट्रा थ्रेड कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर ये कैन वाला जो पार्ट है इसको लेना है, इसको इस तरह से लेना है और यहाँ पर अब हमें लहंगे को इस तरह से कैन वाले पार्ट को नीचे साइड गिरा देना है। अब ये वाला जो पार्ट रहेगा पहले हम इसको ऐसे साइड में फोल्ड कर देंगे। ज्यादा इस साइड जा रहा है, मार्जिन अगर कम होता है फिर फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें अभी हमारे पास मार्जिन ज्यादा है तो इसको ऐसे डबल कर देंगे। यहाँ पर ऐसे डबल करके हम ऐसे थोड़ी सी दूर से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर फोल्ड कर दिया इसको, इस साइड भी इस वाले पार्ट को फोल्ड कर देंगे। अब हमें यहाँ से ये जो कैन वाला फैब्रिक रहेगा इसको इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से ऐसे बाहर निकालना है और यहाँ पर इन दोनों पार्ट को मिलाते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। ध्यान रखना कि अभी हम जो सिलाई लगा रहे हैं इसमें सिर्फ हमारा कैन वाला ही फैब्रिक है। लहंगा जो है वो तो हमने पहले ही उसमें फिटिंग लगा दी है और इसमें थोड़ा सा आपको संभाल कर फिटिंग करना होती है। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको कट करेंगे और यहाँ अंदर साइड से ये जो कैन है ना, इसको भी आप थोड़ा सा कट कर दो। देखो इसको अंदर ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को ऐसे डबल करेंगे और सिलाई लगा देंगे, क्योंकि कैन वाला जो पार्ट रहेगा वो इससे अंदर दब जाएगा, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी पैरों में चुभेगी नहीं अंदर वाली साइड से। तो देखो यहाँ पर इस तरह से हमने ये कैन लगा दिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब देखो ये हो गया ना एकदम मस्त। और अभी हमने यहाँ पर वेस्ट को तो फिट कर लिया है, साइड में जो साइड की फिटिंग है देखो वो कुछ इस तरह से आ रही है। और यहाँ पर इसको मैंने ज़्यादा पास से नहीं लगाया, क्योंकि अगर ज़्यादा पास से हम जिप लगा देते हैं तो फिर ये चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये
वर्क वाला फैब्रिक होता है ना, इसलिए। और आप लोग तो और वर्क वाले लहंगे में भी लगा सकते हो, तो इसलिए मैंने आपको उसी तरह सिखाया जिसमें आपका सभी टाइप के लहंगे में आप इसको लगा पाओ। और देखो साइड से भी हमने इसको जब ऐसे बनाया है तब भी ये सही आया है, इतना अंदर कोई नहीं जाएगा। और यहाँ पर ये नीचे वाला फ्लेयर जो है हमने बिल्कुल भी कम नहीं किया, जितना फ्लेयर है पूरा ही रखा है। और लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं, वो अगर कमर को फिटिंग करना रहते हैं तो नीचे का घेर भी कम कर देते हैं, पर हमने इसमें बिल्कुल भी घेर कम नहीं किया है। जितना हमारा फ्लेयर था वो उतना पूरा है, और बल्कि और अच्छा फ्लेयर दिखने लगा है, फूला हुआ लुक आ गया है इसमें, एकदम बाउंसी लुक आया है, जैसा हमें चाहिए था ना, ऐसा चलने में थोड़ा सा ऐसे उठ के दिखना चाहिए, तो ये उस तरीके का दिखेगा। तो देखो अभी लहंगे को वेयर करने के बाद इसकी वेस्ट की फिटिंग देखो कुछ इस तरह से आई है। यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा हमने इसको बड़ा रखा था, ताकि यहाँ पर बाद में अगर इसको थोड़ा सा लूज करके भी पहनना है तो पहन सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वेस्ट की फिटिंग आई है, यहाँ से ये पूरा यहाँ का पार्ट। इसके बाद देखो यहाँ से हम देखेंगे तो देखो इस तरह से हमारी कैन कैन आ गई है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो साइड में हमने फिटिंग लगाई थी, तो देखो साइड में जिप इस तरह से आ जाएगी, और ये साइड वाली फिटिंग। और देखो यहाँ पर ये पूरा आपको अंदर घुसता हुआ ऐसे नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल ही वो मिलेगा। यहाँ पर हमने दोनों साइड से इसको फिटिंग किया, तो क्या हुआ, अभी इसका फ्लेयर पूरा बराबर आया। और देखो इस साइड से जो हमने फिटिंग की थी, तो यहाँ का लुक भी देखो, यहाँ से ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी कुछ अलग ऐसा शो नहीं हो रहा कि वो अलग से दिखे, वो बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है। तो ये है इसका फ्रंट साइड का लुक, और ये रहा है इसका बैक साइड का लुक। देखो लहंगे का बैक साइड का लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। और देखो पूरा फ्लेयर कितने अच्छे से आ गया है, और देखो लहंगे का पूरा लुक कितना मस्त लग रहा है। तो देखो इस तरह से आपका पूरा लहंगा जो है परफेक्टली आ जाएगा। जैसे आप रेडीमेड लहंगे लेते हैं तो आप इस तरह से उनकी फिटिंग एंड उसकी लेंथ भी छोटी करना है तो कर सकते हो। वो बेल्ट निकालना मैंने बताया ही, तो वहां से आप कट करके लेंथ भी छोटी कर सकते हो। अगर आपको ये ब्लाउज सीखना है तो आप इस टाइप से डिजाइन वाला और नेक में वर्क वाला ये ब्लाउज सीखना चाहते हो तो बिगनर ब्लाउज क्लास को ज्वाइन करके आप इस वाले ब्लाउज को बनाना सीख सकते हो। क्लासेस ज्वाइन करने की सारी डिटेल आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। इस वाले लहंगे में कैन कैन अटैच करना और फिटिंग करना, ये वीडियो आपको कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय।